हर्षिता। हर्षिता, आप कहाँ से हैं? हम सेंट्रल दिल्ली से हैं। आप कौन सी क्लास में भी पढ़ रहे हैं? 12th पास। हर्षिता, 12th पास आपने की है, मतलब आने वाले टाइम में आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। क्या सवाल आपके जहन में है जब आप यहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने का? यही कि कितना गलत हो रहा है। अब हमने 12th के पेपर दिए, हमारे साथ भी कितना गलत रिजल्ट आया है हमारा। हम हमारे कितने कॉलेजेस के लिए हम क्वालिफाई नहीं कर पाए उसकी वजह से। तो हम बस स्टूडेंट्स की तरफ से यहाँ पे हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर मोदी सरकार गलत कर रही है? उन्हें ध्यान देना चाहिए एजुकेशन पे, अपनी यूथ पे। आगे फ्यूचर है हम उनका। हाँ। हम अपने देश के लिए भी करेंगे। आप घर यहाँ आए हैं तो घर पे बता के आए हैं? हाँ जी, क्या बोला मम्मी पापा ने? यही कि सही का साथ देना चाहिए हमेशा। बस वो तो खुद भी आना चाहते थे। लेकिन ये बदल रहा है, हिंदुस्तान ये बदल रहा है, अब माता पिता भी आगे आने लगे। आपका नाम? जी, मेरे पेरेंट्स भी ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे। सो मेनी ऑफ माय फैमिली मेंबर्स हैव ऑलरेडी जॉइन्ड द प्रोटेस्ट एंड टुडे आई एम हियर आफ्टर माय फ्यू एग्जाम्स टू जॉइन एंड वी आर ऑल हियर टू सपोर्ट एंड वी ऑल वांट द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। आप कौन सी क्लास में? आई एम आल्सो 12th पास। 12th पास। आप भी क्योंकि 12th पास करके कुछ ना कुछ करेंगे, तो क्या डर आपके जहन में है कि मैं अगर नीट में भी जाने लगूंगी तो फिर पेपर लीक हो जाएगा? क्या डर है आपके? हमारा जो ऑलरेडी सबका फ्यूचर जो है वो काफी डेंजर में है बिकॉज वी ऑलरेडी सफर्ड इन OSM चेकिंग एंड देन वी ऑल हैड दैट प्रॉब्लम ऑफ नीट एंड देन री-नीट एंड अगेन after that also when there was the information of there will be a conduction of re-NEET again, there were also a threats that the exam will be again leaked in the telegram channels. There were already telegram channels were made, so we the all of among us the people were there, they were all scared of it and everyone was like कि अगर हम पेपर दे भी देते हैं still our seats are not preserved. आपका नाम? 876। मेरा नाम अदिति है। आदित्य, आप कहाँ से हैं? मैं सेंट्रल दिल्ली से ही, पास से ही। सेंट्रल दिल्ली से ही हैं। मम्मी पापा को बताया? हाँ, बता के आई। क्या बोला था? बोले जाओ, अच्छी बात है, देश के लिए जा रहे हो, पढ़ाई के लिए जा रहे हो। देश के लिए जा रहे हैं? देश के लिए, ऑब्वियसली देश के लिए ही चल रहा है, देश के बच्चे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 12th पास आप लोग कर चुके हैं, आप भी आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ करेंगे, क्या मन में सवाल? मन में यही सवाल है कि भाई अगर अभी ऐसा आज अगर हमने आज आवाज नहीं उठाई तो कल और इससे भी बुरा हो सकता है और हमारे साथ भी हो सकता है बुरा। आज पिछले बच्चे सुसाइड करे, कल उस जगह पे हम भी खड़े हो सकते हैं। तो मेरा यही है कि अगर अभी बच्चे सुसाइड करे, आगे मैं भी उस स्टेज पर खड़ी हूँ तो मैं उसमें नौबत ना आने दूँ। मैं सपोर्ट करूँ और जब तक ये चलेगा मैं सपोर्ट में रहूंगी। कोई सपोर्ट में ना रहे मतलब काफी सारे, पर मैं तो हूँ सपोर्ट में इसके। अच्छा, नीट का पेपर जैसे लीक हुआ, उसके बाद ही पूरा ये मामला शुरू हुआ है, तो क्या लगता है कि स्टूडेंट पे क्या फर्क पड़ता है जब ऐसा कोई पेपर लीक हो? डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, ये स्टूडेंट्स ही समझ सकते हैं। स्टूडेंट ही स्टूडेंट को समझ सकता है कि हमें पता है कि भाई कितनी डिप्रेशन वगैरह होता है, तो इस चक्कर में सपोर्ट करना है। Already have lost so many of us and again after all this there are so many much number of people जिनकी अभी न्यूज़ हमारे सामने भी नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ्स को खोया है। We only have few number of people की इतनी काउंटिंग हमको दे दी, but the people are really countless. The students in their number list they are so countless. बिल्कुल, ये बात तो ठीक है। आपका नाम? पलक। आप कहाँ से हैं? यही दिल्ली से। सब सेंट्रल दिल्ली से। आपने भी 12th की होगी? नहीं, मैं अभी 12th में हूँ। 12th में हो, तो आपके मन में क्या सवाल आता है? क्योंकि इस माहौल को आप देख ही रहे हैं, कई लाखों बच्चे यहाँ पर हैं, सड़क पर आप आई हुई हैं, शायद पहला प्रोटेस्ट आप देख रही होंगी अपनी लाइफ में। भगवान ना करे कि आने वाले वक्त में आपको ऐसा माहौल देखना पड़े। हो सकता है कि सरकार की आंखें खुले, थोड़ा बेहतर हो जाए, लेकिन आपके मन में अब इस प्रोटेस्ट को देख के क्या सवाल आते हैं? सर, पहली बात तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वेरी प्राउड कि मुझे मौका मिला है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ किया है और मैं सही गलत जानती हूँ, मुझे पता है कहाँ गलत है, तो मैं सही के लिए आई हूँ और अगर इन फ्यूचर भी ऐसा कुछ होता है तो जरूर आऊंगी। अच्छा, क्या आपके जहन में एक ऐसा बात आती है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आप नई जनरेशन है, कि सरकार अब सवाल से डरने लगी? हाँ, ये बात सही है, सरकार सवाल से डर रही है, तभी कुछ नहीं बोला है। अकाउंटेबिलिटी खत्म हो चुकी है। हम इतने टाइम से हमने पहले पीसफुली प्रोटेस्ट निकाला, 20 दिन 25 दिन से जो हंगर स्ट्राइक चल रही है, फास्टिंग चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, क्या रिजल्ट है? कुछ नहीं बता रहे हैं, मार रहे हैं और रिकॉर्ड में क्या कर रहे हैं? पीआर, फेक पीआर बना रहे हैं। फेक पीआर में क्या दिखा रहे हैं कि हम उन्हें मार रहे हैं। We are supporting terrorism, we are supporting Hindu and Muslim, all they have the topic of is
कि Hindu, Muslim, religion, this, we are not concentrating at all at the point and at the agenda of the protest is that we are asking for the education, we are asking for our rights for the education. The paper leak is the topic, but all the topic they are concentrating is that Hindu, Muslims are helping these people to अच्छा, मैं सवाल आपसे जानना the Sikhism is providing एक shelter सवाल मैं to आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, हाँ जी। लड़कियों पर भी हुआ, लड़कों पर भी हुआ, बहुत ब्रूटी तरह से हुआ, कैसे आप उसको करें? अगर अभी यहाँ पे लाठीचार्ज हुई और लड़कियों को भी देख के नहीं करा है, अगर पहले बहुत सारे रेप्स वगैरह भी, अगर सरकार उस पे अगर रेप के चक्कर में को उठाती तो वो काफी बढ़िया रहता। बट अभी उन्होंने लड़कियों को मारा, वो भी क्यों मारा है? क्यों भाई? हम एजुकेशन के लिए कर रहे हैं भाई, हमें भी आगे करना है, हमें भी अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना है, तो भाई हमारे पास भी तो होना चाहिए ना कि सर मैं 28 जुलाई को यहाँ पे थी, मेरी फ्रेंड को 6 डंडे मारे हैं मेल पुलिस ऑफिसर ने, जिसके पास कोई बैच नहीं था, कोई नेम टैग नहीं था, उसकी पूरी बैक स्वेल हो रखी है, वो अभी घर पे है। मैं दोबारा आई हूँ इसी वजह से, क्योंकि मैं 28 को भी आई थी और हम टाइम से चले गए थे, तो मैं तो बच गई पर उसको बहुत ज्यादा लगी थी। और मेल स्टाफ ने मारा है, कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। उन्हें बोल रहे हैं आपने क्यों मारा, आप कैसे हाथ चला रहे हो, तो उल्टा मार रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? तो उसको देख के आपको डर नहीं लगा? सर लगा, तभी तो भाग गए थे उस टाइम पे। आज दोबारा आए और मम्मी पापा ने नहीं बोला कुछ? पेरेंट्स आए थे, पेरेंट्स ने भी, अब वो भी क्या करें सर, हम किसको कंप्लेंट करें? हम कंप्लेंट ही पुलिस को करते हैं, अब पुलिस ही मार रही है तो किसके पास जाएं? अच्छा, मेरा एक सवाल अब आप लोगों से है, क्योंकि आप सब 12th के स्टूडेंट्स हैं, वोटिंग करते हैं अभी? तो वोट शायद नहीं, अभी नहीं होना, अब किसी को वोट नहीं देंगे। अब जो मोदी को देना भी था ना, अब वो तो बिल्कुल ही उसके हाथ से चला ये गया सवाल है। बहुत बड़ा है, क्योंकि हाँ। ये आने वाले 5 साल बाद हिंदुस्तान में, अगर मैं नौजवानों की बात करूँ, 70, 75, 80% नौजवान, सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान है, मतलब अगर ये बच्चे बोल रहे हैं कि हम वोट नहीं करेंगे या फिर बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, तो मोदी जी बहुत डर वाली बात है। इस बारे में आपको थोड़ा सोचना चाहिए। अभी भी टाइम है आपके पास। अब तो बहुत लेट हो गया है, अब आप बस अकाउंटेबिलिटी लो, आंसर करो, और बस हम तो वोट नहीं करेंगे, हम ना ही बीजेपी को वोट करेंगे, ना ही सीजेपी के सपोर्ट में है। हम बस ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हम बस उसके सपोर्ट में हैं। हम sir, we support Abhijit Dipke. All we support is that please help us in our education system. We all want is Dharmendra Pradhan का resignation. That's it. Thank you so much. देखिए, ये 12वीं क्लास के बच्चे हैं, सारे 12वीं क्लास के बच्चे हैं, अभी तक मतलब नीट का कोई या फिर कोई एग्जाम की तैयारी कर नहीं रहे हैं, लेकिन डर है कि कल अगर हमारे साथ ऐसा हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? पैसा तो खर्च होता है, माँ बाप का भी दर्द होता है, बच्चे जान दे देते हैं, तो उसकी मतलब कौन जिम्मेदारी लेगा? ये इन बच्चों का सवाल है, और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए ये करीब 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। यही तो सवाल है, इसका जवाब मोदी जी कब देंगे, ये देखने वाली बात है। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।